गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 कराऊंगी। बच्चों 4.2 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको इससे पहले करा दिया है। अब बच्चों हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने वो प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न कर ली होंगी, बिकॉज़ स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जिसमें कहा है बिना प्रसरण किए और सारणी गुणधर्मों का प्रयोग करके सरल करना है। यानी कि प्रसरण नहीं करना है आपको, प्रसारण नहीं करना है, सिर्फ यूज़ करना है उसकी प्रॉपर्टीज़ का और इसको सॉल्व करना है, इसको प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको डिटर्मिनेंट गिवन है और उसे आपको ज़ीरो प्रूफ करना है। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी आपको गिवन है कि किसी सारणी का योगफल को अलग अलग किया जा सकता है ना, प्रॉपर्टी फिफ्थ के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करेंगे इसमें, ये x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी है ना, तो इसके फर्स्ट कॉलम को बाकी दोनों कॉलम के साथ लेंगे और इसकी नेक्स्ट कॉलम को ए बी सी को बाकी दोनों कॉलम के साथ लेंगे। ठीक है, अब बच्चों प्रॉपर्टी सेकंड में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो कॉलम या दो रो सेम हो जाती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। सिमिलरली इसमें भी कॉलम 3 और कॉलम 2 दोनों सेम हो रही है ना, कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम हो रही हैं, तो इस वजह से इस डिटर्मिनेंट को वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी। तो ये आपका ज़ीरो आ जाएगा। इट मीन्स ये आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी स्टूडेंट्स। लेफ़्ट हैंड साइड आप लेके चले थे, राइट हैंड साइड आपकी आ गई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको समझा देती हूँ, जिसमें आपको गिवन है ये डिटर्मिनेंट और इसको आपको ज़ीरो प्रूफ करना है। सेम बच्चों आपको सिर्फ प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, बाकी इसमें आपको प्रसार नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। उसी टाइप से बी की मल्टीप्लाई भी आप अंदर कर देंगे ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए बी। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट की यानी कि सी ए प्लस बी की मल्टीप्लाई भी आप अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसमें कि ये जो कॉलम 2 है इसको कॉलम 3 में आप ऐड कर देंगे। ठीक है, कॉलम 3 में आप कॉलम 2 को ऐड करके लिखेंगे। तो बच्चों चेंज हम किस में कर रहे हैं, कॉलम 3 में कर रहे हैं, तो कॉलम 3 को ही चेंज करके लिखेंगे, बाकी कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं। बी सी को आप इसमें ऐड करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग हमने बी सी को बीच में ले लिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसके बाद आप सी ए को इसमें ऐड करेंगे तो सी ए हो जाएगा ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सिमिलरली एंड ए बी को इसमें ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब इस कॉलम में तीनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अगर किसी कॉलम में या रो में तीनों एलिमेंट सेम आ जाते हैं तो वो कॉमन आ जाती है टर्म। तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन ले लिया तो इसके प्लेस पे यहाँ 1 1 बच जाएगा। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी 2 है बच्चों हमारे पास। प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग अगर दो कॉलम या फिर रो सेम हो जाती हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है और ज़ीरो की मल्टीप्लाई अगर आप इस टर्म में करेंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें कहा है सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। अब आपको सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करना है बच्चों। ये नहीं कहा है बिना प्रसार किए, आप प्रसार कर सकते हैं लास्ट में, लेकिन मैक्सिमम आपको 2 प्रॉपर्टी तो लगानी ही लगानी है। 3 भी आप लगा सकते हैं, 4 भी लगाएंगे अगर आपका मन होगा तो। ठीक है, लेकिन आपको 2 प्रॉपर्टी तो लगानी ही है। जैसे कि आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की है और सेकंड यूज़ की है, तो उस टाइप से कम 2 प्रॉपर्टी आप लगाएंगे इसमें। तो क्वेश्चन थर्ड पे आ जाते हैं। इसमें आपको ये गिवन है डिटर्मिनेंट और इसे आपको ज़ीरो शो करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ज़ीरो शो करने के लिए हमारा मेन पर्पज़ होता है कोई भी रो या फिर कॉलम के 2 एलिमेंट ज़ीरो बन जाएं। तो बच्चों ज़ीरो कैसे बनेंगे वो हम देख लेते हैं। अगर हम रो 2 में
क्या चेंज करें, रो 2 में बी की मल्टीप्लाई कर दें, इस रो 2 में हम बी की मल्टीप्लाई कर दें और रो 3 में हम ए की मल्टीप्लाई कर दें और उसको माइनस कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसके बाद ये 0 बन जाएगा। ठीक है, चलिए बता देती हूँ मैं। सबसे पहले तो मैंने रो 2 में मल्टीप्लाई कर दी है बी की, तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी। रो 3 में मल्टीप्लाई कर दी है ए की, तो ये टर्म हमारे पास हो जाएगी ए बी ए सी एंड सी। बिकॉज ज़ीरो में किसी भी टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो ही आएगा। अब स्टूडेंट्स ये तो ज़ीरो अभी भी नहीं बना है, अभी भी माइनस ए बी और ए बी है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ये ज़ीरो बन जाएगा। यानी कि रो 2 में चेंज हो रहा है रो 2 प्लस रो 3, यानी कि R2 इक्वल टू R2 प्लस R3 कर देंगे आप, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और R2 में ही लिखना है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके R2 में लिखना है तो ये C हो जाएगा। माइनस बी सी प्लस ज़ीरो को ऐड करके भी आपको R2 में लिखना है तो ये माइनस बी सी हो जाएगा। बाकी आप रोज एज इट इज़ लिखेंगे। तो बच्चों आपके पास इस कॉलम के दो एलिमेंट ज़ीरो आ गए हैं, तो थर्ड एलिमेंट के आप सापेक्ष इसे खोल देंगे। आप क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट कॉलम में बनी हैं दो ज़ीरोज़, तो C1 के अनुदिश आप प्रसार कर देंगे। तो बच्चों पहले दो एलिमेंट तो ज़ीरो बन ही चुके हैं, थर्ड एलिमेंट के अनुदिश आप इसे खोल दीजिए। तो ए बी के अनुदिश खोलोगे, इसकी रो को और इसकी कॉलम को हाइड कर लोगे, बाकी जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप से अगर आप सॉल्व करेंगे, ए की मल्टीप्लाई माइनस बी सी में तो माइनस ए बी सी, सी ए की मल्टीप्लाई माइनस बी में और स्टूडेंट बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस ए बी सी हो जाएगा। ए बी सी में से अगर आप माइनस के ए बी सी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू आपके पास ज़ीरो आ जाएगी, बिकॉज किसी भी टर्म की मल्टीप्लाई ज़ीरो में करते हैं तो ज़ीरो ही आती है। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड हो जाएगी। ओके, चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है, ये आपको सारणिक दी गई है और कहा है इसको आपको 4a² b² एंड c² शो करना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आप इसे कैसे शो करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत इजी है। सबसे पहले आप इस कॉलम में चेक करिए, इस कॉलम में चेक करिए, इस कॉलम में चेक करिए क्या कॉमन आ रहा है। तो इस कॉलम में ए कॉमन आ रहा है, इस कॉलम से बी कॉमन आ रहा है, इस कॉलम से सी कॉमन आ रहा है, बिकॉज सी तीनों ही एलिमेंट में है तो इसलिए ये कॉमन आ रहा है इसमें से। तो आपका ए बी सी इसमें से कॉमन आ गया। तो बच्चों ए बी सी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर अगर ए कॉमन लिया था आपने इस कॉलम से तो यहाँ पे ए बचा, यहाँ बी बचा और इधर सी बचा। सिमिलरली अगर आपने इस कॉलम से कॉमन लिया है बी को तो यहाँ पर ए बचा, नेक्स्ट एलिमेंट माइनस बी हो गया और नेक्स्ट एलिमेंट सी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड कॉलम से आपने कॉमन लिया सी को, तो ये आपके पास ए बी और माइनस सी बच जाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप फिर से देख रहे हैं रो में से भी कॉमन आ रहा है ए, रो 2 से बी कॉमन आ रहा है, रो 3 से सी कॉमन आ रहा है। तो आपने इन तीनों को कॉमन ले लिया फिर से, तो ए पहले से था एक और ए आ गया, a² हो गया, बी पहले से था एक और बी आ गया, b² हो गया, सी पहले से था एक और सी कॉमन आ गया तो c² हो गया, यानी कि a² b² c² आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें से आपने ए कॉमन लिया था तो 1 -1 1 1 बचा। उसके बाद आपने इसमें से बी कॉमन लिया है तो ये 1 -1 1 बचेगा, फिर सी कॉमन लिया है तो 1 1 -1 बचेगा। अब बच्चों हमने बताया था आपको मेन पर्पस आपका क्या होता है कि किसी रो या कॉलम में दो एलिमेंट ज़ीरो बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पर रो 1 में रो 2 को ऐड कर देती हूँ तो ये एलिमेंट ज़ीरो बन जाएगा, और रो 2 में से रो 3 को माइनस कर देती हूँ तो ये वाला एलिमेंट भी ज़ीरो बन जाएगा। तो आपके पास ये दो एलिमेंट ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। -1 में आपको ऐड करना है +1 तो ये ज़ीरो हो जाएगा, -1 में आपको ऐड करना है -1 तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली आप R2 के लिए अप्लाई करेंगे, R2 - R3 तो 1 से 1 माइनस किया 0,
-1 से 1 माइनस किया -2, 1 माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और रो 3 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, इसको एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपके कॉलम में 2 ज़ीरो बनी है तो आप इसे C1 के अनुदिश खोलेंगे, यानी कि C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे आप इसका। ठीक है, C1 के अनुदिश प्रसार। तो चलो करते हैं, इसकी स्टार्टिंग की 2 टर्म तो ज़ीरो बनी गई हैं, सिर्फ ये बचा है। जब आप इसमें 1 को लेंगे तो इसके रो को और इसकी कॉलम को हाइड कर लेंगे, बाकी एलिमेंट्स बचे हुए आप यहाँ लिखेंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 0 आएगा, बीच में माइनस होता है तो -2 की 2 में करेंगे -4, क्योंकि मैंने बताया था आपको बीच में माइनस होता है, 0 - 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 0 + 4। और 4 की मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे a² b² c² में तो ये आपके पास हो जाएगा a² b² c², यानी कि 4a² b² एंड c², और यही आपको शो करना था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।